इतिहास का वो एकमात्र विमान हादसा जिसमें बचे हुए लोग मरे हुए लोगों को खाकर जिंदा रहे। विमान का निर्माण दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में माना जाता है। इस आविष्कार ने विश्व की कायापलट कर दी, कई घंटों का सफर मिनटों में कर दिया। लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि जब विमान हादसा होता है तो व्यक्ति के मरने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इतिहास में कई बड़े विमान हादसे हो चुके हैं जिसमें बैठे सभी या अधिकतर यात्रियों को मृत्यु को गले लगाना पड़ा। इनमें कुछ ऐसे भी हादसे हैं जो अपनी कुछ अजीब गरीब घटनाओं के लिए काफ़ी चर्चा में रहे और इतिहास के पन्नों में अलग नाम दर्ज कराया। ऐसे ही एक विमान हादसे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये अजीबोगरीब विमान हादसा जुड़ा है उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 से, जिसे मिरेकल फ्लाइट 571 के नाम से भी जाना जाता है। ये विमान हादसा तब हुआ जब वे विमान उरुग्वे के मोंटेविडियो से सैंटियागो चिली के अपने सफर में था। अपनी उड़ान के दौरान ये विमान 13 अक्टूबर 1972 में दोपहर के 3:30 को एंडीज पर्वतों में यानी अर्जेंटीना में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे को लेकर ऐसा माना जाता है कि खराब मौसम की वजह से फेयरचाइल्ड FH-227D के को पायलट ने बिना मशीनी रीडिंग के गलती से ये मान लिया था कि उनका विमान क्यूरिको पहुंचा है। इसके बाद सैंटियागो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने से पहले ही विमान तेजी से नीचे जाने लगा और जाकर चिली की सीमा के नज़दीक अर्जेंटीना के पास की घाटी से टकरा गया। हादसा इतना जोरदार था कि पहाड़ से टकराते ही विमान के 2 पंख और पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर उड़ गया। वहीं बाकी का हिस्सा पहाड़ से नीचे जाकर गिरा। जहाज का मलबा समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर जाकर अटक गया, जहां बचे हुए लोगों को बेहद ठंड का सामना करना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस विमान में 45 यात्री और चालक दल सवार थे, जिनमें ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम के 19 सदस्य, उनके परिवार, समर्थक और दोस्त शामिल थे, जिसमें से आधे लोग मारे गए थे। वही चालक दल के 3 सदस्य और 9 यात्रियों की तुरंत मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद कोल्ड टेम्परेचर और चोटों की गंभीरता के कारण कई और लोगों की मृत्यु हो गई। वही हादसे में बचे लोग 72 दिनों तक पहाड़ों में फंसे रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस विमान हादसे में 16 बचे लोगों को रेस्क्यू टीम द्वारा सुरक्षित निकाला था। वही कहा जाता है कि बचे हुए लोगों ने खुद को जिंदा रखने के लिए मरे हुए लोगों का मांस खाया था, क्योंकि उनके पास खाने का सामान नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाते। यह मलबा चिली की सीमा के ठीक पूर्व में 3570 मीटर यानी 11,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। विमान की तलाश में अधिकारियों ने अगले दिनों में कई बार दुर्घटना स्थल पर उड़ान भरी, लेकिन बर्फ के नीचे सफेद धड़ को नहीं देख सके। 8 दिनों के बाद खोज प्रयास रद्द कर दिए गए और अगले 72 दिनों के दौरान जीवित लोगों को जोखिम, भूखमरी और हिमस्खलन सहित अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 13 और यात्रियों की मौत हो गई और भूखमरी से बचने के लिए शेष यात्रियों को नरभक्षण का सहारा लेना पड़ा। जैसे ही देश से वसंत के आगमन के साथ मौसम में सुधार हुआ तो 2 जीवित बचे लोग नंदा पाराडो और रॉबर्टो केनेसा बिना गियर के 4650 मीटर यानी 15,260 फीट ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए और मदद मांगने के लिए 38 मील की यात्रा करके 10 दिनों तक चिली पहुंचे। दुर्घटना के 2 महीने बाद 23 दिसंबर 1972 को जीवित बचे 16 लोगों में से अंतिम को बचा लिया गया। उनके चमत्कारी जीवित रहने की खबर ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, जो मीडिया सर्कस में बदल गई। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।